शुगर कितना था? 280। अब कितना है? अभी 103 आ गया। 280 से 103। एलोपैथी की दवाएं छूट गई? छूट गई सब। मैं कहता हूँ ना, एलोपैथी की, बीपी की, शुगर की, थायराइड की, कोलेस्ट्रॉल की सब दवाएं छूट जाती। प्रमाण है। क्या नाम है? दीपक जी। कहाँ से हो? कच्छ भुज से। कच्छ भुज से આવ્યો છે મારો છોકરો। अब वो दीपक का दीपक जल गया पूरा। जाओ बेटा, खुश रहो। ए बिटिया, क्या नाम हुआ? रिंकू सिंह। कहाँ से है? बिहार, पटना से। क्या फायदा हुआ? मुझे शुगर थी। तेरी भी शुगर खत्म? लो, इसकी भी शुगर, मेरी निक्कू की शुगर भी शुगर ठीक, 450 दीपक की भी। हाँ, 450 शुगर थी। 450। अभी 140 है। 140 और एलोपैथी की दवा बंद। मैं कहता हूँ ना, मैं मेटफॉर्मिन जब से से यहाँ पे आई इंसुलिन हूँ एक भी नहीं खाई ज्यादा दवा। प्रभावी है मधुराश्री, मधुग्रिड, खीरा, करेला, टमाटर से लाइव प्रमाण है। रिंकू, चलो खुश रहो बेटा। चलो, सबका अभिनंदन कर दो। चाहे 2 दिन लगे, चाहे 5 दिन लगे, चाहे 10 दिन लगे, रोग मिटेगा। रोग हमारा स्वभाव नहीं है, योग हमारा स्वभाव है। इसको अच्छे से कर लो। और हमने अभियान शुरू कर रखा है, सिंथेटिक दवाओं से ज्यादा इफेक्टिव है आयुर्वेद की औषधियाँ। बीपी के लिए, शुगर के लिए, थायराइड के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए। कल कोलेस्ट्रॉल के बारे में बताया डॉक्टर अनुराग वार्ष्णेय जी ने, आ गए हैं। एक बार जोरदार अभिनंदन करो। और हरिद्वार से लेकर के पूरे देश भर में 10,000 पतंजलि के केंद्र है, वहां जाकर के औषधियां लेना। जितने भी हमारे पतंजलि मेगा स्टोर, पतंजलि चिकित्सालय, आरोग्य केंद्र और पतंजलि वेलनेस की सेवा दे रहे हैं, सबके लिए एक बार जोरदार अभिनंदन करें। और अब तो पतंजलि वेलनेस के नए सेंटर्स खुल गए हैं। ये पतंजलि वेलनेस, संहिता वेलनेस रिट्रीट कटक ओडिशा में बहुत अच्छा सेंटर खोला। एक बार जोरदार जय जगन्नाथ के साथ इनका भी अभिनंदन। फिर ये जो है शिमला में बहुत सुंदर सेंटर खोला है, हिमालय में। एक बार जोरदार अभिनंदन है इनके लिए भी। एक एक सेंटर, उसके लिए बहुत पुरुषार्थ करना पड़ता है। तो ओडिशा में, शिमला में और भी 4-5 नए सेंटर खुले। सबके लिए बहुत बहुत अभिनंदन है। एक एक सेंटर के लिए बहुत पुरुषार्थ करना पड़ता है, उसमें पैसा भी लगता है और समय, शक्ति, ऊर्जा का निवेश करके आपको उभार रहे हैं इन सब रोगों से। तो कल तो डॉक्टर साहब ने बताया आपको, कोलेस्ट्रॉल के लिए एलोपैथिक दवाओं से ज़्यादा इफेक्टिव है आयुर्वेद की दवा। और इसमें एक बात और मैं कहता हूँ आपको, मैं 10वीं बात बता रहा हूँ, ज़रा सुनो। पतंजलि की भी औषधियाँ सेकेंडरी हैं, फर्स्ट है होम रेमेडी। अरे लौकी का जूस पी लो, अर्जुन की छाल दालचीनी पी लो, लिपिडोम की भी जरूरत नहीं। थोड़ा पुरुषार्थ ज्यादा करो, योग ज्यादा करो, खीरा, करेला, टमाटर के जूस से ही शुगर नियंत्रित हो जाता है। वो तो जब बहुत ज्यादा पेंक्रियास डैमेज हो जाता है तब मधुनाश्री मधुग्रिड आदि। लौकी के जूस मात्र से ही कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर, हार्ट की प्रॉब्लम, ओबिसिटी और तमाम तरह के बहुत सारे उपद्रव शरीर के निकल जाते हैं। ऐसे हम घरेलू उपायों को बताते। भूमि आंवला, पुनर्नवा, मकोई, निशोथ, शोनाक, अरंड के पत्तों का रस। हम कहते हैं लिवोग्रिड जूस अपने घर में बना के, हीमोग्रिड जूस अपने घर में बना के पियो, एंटी कैंसर जूस अपने घर में बना के पियो। जब रोग ज्यादा बढ़ जाता है तब थोड़ा सा हम औषधियां बताते हैं। तो हमने तो ये अब एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजना घर में बना करके पी लो और योगाभ्यास पूरा कर लो तो पिडानिल गोल्ड ऑर्थोग्रिड की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये फ्रेश जूस पियो, 3-3 बार पियो। हम दवा के प्रचार के लिए नहीं है, व्यापार के लिए तो कतई नहीं है। हम तो सबका उपचार और उपकार करने की भावना से आपको ये बताते हैं कि भाई आपको फ्रेश मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। क्या एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजना मिल जाए तो वो पी लेना। पिडानिल जूस, रिनोग्रिड जूस अपने घर में पी लेना, लिवोग्रिड जूस अपने घर में पी लेना। अब सबको ये फ्रेश उपलब्ध नहीं हो पाता, इसलिए सब जीवों को, सब आत्माओं को अपने घर में बैठे भी उपचार हो सके, इसके लिए आपको ये पतंजलि की रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड मेडिसिन उपलब्ध कराते हैं। और अब तो घर बैठे कुछ लोगों को ये रहता था कि जी
कहीं हमसे खान पान में औषधि में भूल ना हो जाए तो फ्री टेलीमेडिशन 180029611111। एक बार जोरदार अभिनंदन। सैकड़ों डॉक्टर्स हमारे सुबह से सेवा में लग जाते हैं, सुबह 8 से लेकर के शाम को 8 बजे तक। अभी ये सेवा चल रही है, इसको और बढ़ा देंगे। अभी जैसे अभी अगस्त सितंबर में दिवाली तक पहुंचते पहुंचते 500 डॉक्टर लगा रहे हैं। अभी करीब 250 डॉक्टर तो लगा दिए इस सेवा में। दुनिया की सबसे बड़ी टेलीमेडिसिन सेवा भी पतंजलि से ही शुरू कर चुके हैं और ये होने वाली है। पूरे देश में किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो तो लोगों को लगता है, और ये फ्री है। मेरे से कल एक बहुत बड़े इन्वेस्टर आए, शांतनु रस्तोगी, लाखों करोड़ के उनके फंड हैं। तो बोले जी जैसे चाइना में कोई भी किसी को कोई प्रॉब्लम हो जाती है ना, तो बोले वहाँ ऐप बने हुए हैं गुड डॉक्टर। वो सबसे पहले गुड डॉक्टर पर जाते हैं, डॉक्टर के पास नहीं जाते, हॉस्पिटल में नहीं जाते, गुड डॉक्टर पर जाकर के क्लिक करके, शायद वहाँ तो पैसा भी लगता है, उसके लिए लिस्टेड कंपनी बहुत पैसा कमाते हैं उससे। या तो आज और कल और जब तक जीऊंगा तब तक की तो मेरी गारंटी। आगे अपने चेलों को भी, बच्चे भी हमारे समझदार हैं, मैं कम से कम 2 पीढ़ियों की नहीं 3 पीढ़ियों की तो जिम्मेदारी नहीं, मैं तो कहता हूं 7 पीढ़ियों की तो जिम्मेदारी है। आपको पतंजलि की ये वैद्यों की सेवा निःशुल्क उपलब्ध होती है, अभी भी हो रही है। इसमें अभी तक हजारों करोड़ रुपए हमारा खर्च हो चुका है, ऐसे नहीं हो रहा है। आज करीब 500 साइंटिस्ट और करीब 3000 डॉक्टर्स हैं, अभी 5000 होने वाले हैं, ऐसे थोड़ी हो रहा है ये सब। तो फ्री टेलीमेडिसिन सेवा, अरे आपको घर बैठे निःशुल्क चिकित्सा परामर्श मिल रहा है, और क्या चाहिए आपको? 180029611111 इस पर संपर्क कर लेना। अपने आस पड़ोस में जाकर के पतंजलि चिकित्सालय, पतंजलि मेगा स्टोर और पतंजलि आरोग्य केंद्र, कभी किसी कारण से कहीं पर कोई वैद्य नहीं हो तो वैद्य की सेवा भी मिल गई, तो 10,000 केंद्र बना दिए। यदि कोई कॉर्पोरेट हाउस इसको बनाता, गवर्नमेंट बनाती, तो कम से कम 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा इसके ऊपर खर्च होते। आज पतंजलि की कुल सेवाओं का मूल्यांकन किया जाए तो लाखों करोड़ रुपए की सेवाएं हम दे चुके हैं, लाखों करोड़ रुपए की सेवाएं और देंगे सबके भलाई के लिए। तो ये बहुत बड़ा काम है, घर बैठे सब आपको मिल रहा है। घर बैठे स्वामी रामदेव मिलता है आस्था चैनल पर, इंडिया टीवी पर, फेसबुक पर। घर बैठे आपको औषधियां मिलती हैं। एक ऐप है ऑर्डर मी, जोर से बोलो, कितना बढ़िया नाम रखा पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी के लिए, जोरदार अभिनंदन। ऑर्डर मी, मुझे ऑर्डर दो और मैं आपकी सेवा के लिए उपस्थित हूं। घर बैठे सब दवाइयां फ्री, डिलीवरी चार्ज के साथ, कोई डिलीवरी चार्ज नहीं। अच्छा ऑर्डर मी, अच्छा ये शॉर्ट बना रहे हैं हमारे भाई तरफ बैठे हुए डॉक्टर अनुराग वार्ष्णेय जी। ऑर्डर मी माने ओम, ओम बोलो और अपना घर में सब कुछ उपलब्ध। तो ऑर्डर मी, ये बहुत अच्छी ऐप। ऑर्डर मी, ये बहुत अच्छी ऐप, ये डाउनलोड करो सब। अपने आपको नहीं आता, जैसे हम एकदम वैदिक काल के देसी आदमी, एकदम जंगली, हमको ये सब कैसे कहाँ पर क्या ऐप डाउन करना है, कैसे कोई डाउनलोड कर दे तो हम उसमें फिर सब कर लेते हैं। अब जैसे हम जूम मीटिंग पहले लैपटॉप पर ही करते थे, कल हमारे फ़ोन में डाउनलोड कर दिया तो हम भी बैठे बैठे 2-3 बार बटन दबाया, उसमें मीटिंग चालू हो गई। तो ये तो ऐसे होता रहता है। तो अपने अरे आप टेक्निकली ज़्यादा साउंड नहीं है, तो हमारे बच्चे कितने साउंड है, ये कितना साउंड है, ऐसे भी हमसे बड़ा शक्तिशाली है, जोरदार अभिनंदन करो। हमारे बच्चे भी बड़े कितने साउंड, कितने स्ट्रांग हैं, कितने बुद्धिमान प्रज्ञावान हैं। तो अपने बच्चों से ऑर्डर में ऐप डाउनलोड करा लेना, सब ऑर्डर में ऐप डाउनलोड करो और सब पतंजलि स्वदेशी समृद्धि के मेंबर बनो, उससे आपको डिस्काउंट भी मिलता है। और अब 10 लाख रुपए तक का उसमें इंश्योरेंस भी है, उसके लिए भी जोरदार अभिनंदन है। पहले 5 लाख का था, अब 10 लाख का कर दिया है, क्या बड़ी बात है। और अब तो है, और वो फ्री है, उसके लिए कोई आपको प्रीमियम नहीं देना पड़ता है।
लो, बिना प्रीमियम के 10 लाख रुपए का इंश्योरेंस, इतनी ऊंची ऊंची सेवाएं आपको दे रहे हैं। और अब तो वो थोड़े, अब तो उसका दूसरा वर्जन भी आ रहा है, वो प्रीपेड और ऑन कार्ड, हाँ दो है बोलते हैं ना, प्री और पोस्ट पेड। तो ये उसका भी काम करेगा। कितने काम कर रहे हैं। और अब तो बड़े शहरों में, दिल्ली एनसीआर में शुरू किया अभी, फिर और जगह भी पूज्य आचार्य जी लगे पड़े इस काम में। पूरे 10 साल हो गए। पूज्य आचार्य जी के लिए जोरदार अभिनंदन है। कई बार तो हमारी डांट भी खाते बड़ी जोर की। मैंने कहा क्या फालतू के काम करते रहते हो, फिर भी लगे रहते हैं। बोले नहीं, लोगों को घर बैठे 2 घंटे में सर्विस हो। बोले जब ये क्या है को प्लग झपकते क्या बोलते हैं, ब्लिंकिट, फिर जो है जेप्टो, हाँ पता नहीं क्या क्या है अलग अलग, फिर अमेजोन और फ्लिपकार्ट, स्नैपडील। स्नैपडील में सांप भी भेजते हैं क्या? स्नैक डील। तो जो है घर बैठे कभी किसी को सांप ही भेजते। तो ये घर बैठे आपके यहाँ बहुत उल्टे पुल्टे सामान भेजते थे। अब घर बैठे आपको ये अभी तो 2 दिन में मिलता ऑर्डर मी से, तो 1 से 2 दिन में, 2 घंटे में एनसीआर में मिल रहा है। जोरदार तालियां है। हाँ, क्या बोलते हैं उसको, हाइपर लोकल। बताओ, इतनी सेवाएं शुरू कर दी हैं, हाइपर लोकल। चलो, वोकल फॉर लोकल, लोकल को बनाना है ग्लोबल। हाँ, अब आप वोकल हो जाओ। तो एक बार जोरदार ताली बजाओ हमारे डॉक्टर अनुराग वाजपेयी जी के लिए। तो घर बैठे आपको इतनी सेवाएं मिल रही हैं पतंजलि की, इनका लाभ उठाओ। ओम जी स्वामी जी, आपके श्री चरणों मेरा प्रणाम, आप सभी को मेरा अभिवादन। स्वामी जी, हम बात कर रहे हैं आयुर्वेद की एविडेंस बेस्ड मेडिसिन के बारे में, और ये भी देख रहे हैं कि जो सिंथेटिक वर्ड की दवाएं हैं जो रोज़मर्रा के छोटी बीमारियों से लेकर बड़ी बीमारियों तक ली जाती हैं, उनके एडवर्स इफेक्ट कैसे हैं, उनके मोड ऑफ एक्शन कैसे हैं, किस तरीके से वो बीमारियों को ठीक करने का क्लेम करते हैं, और उनका जो काम करने का तरीका है वो क्या है। और स्वामी जी, उसके कंपैरेटिव अकाउंट के तौर पर अगर हम देखें तो आयुर्वेदिक औषधियाँ किस तरीके से उन्हीं पाथवे को यूज़ करके बीमारी को हटाती हैं, जड़ से खत्म करती हैं, और स्वामी जी बगैर किसी एडवर्स इफेक्ट के साथ करती हैं। तो आज हम स्वामी जी बात करेंगे बुखार के बारे में, फीवर के बारे में, ज्वर के बारे में। ये बड़ा खतरनाक है। बुखार की दवाइयां ले लेकर के कितने बच्चों को टाइप 1 डायबिटीज हो गई है, कितने लोगों की जिंदगी जहन्नुम बन गई। हाँ स्वामी जी, तो आज स्वामी जी उसी को देखेंगे, बुखार के बारे में समझेंगे, ये होता क्या है, होता क्यों है। और बुखार तो अच्छा है। अच्छा है स्वामी जी, बुखार अच्छी चीज है। बुखार होने से पहली बात तो हो नहीं तो बहुत अच्छा, और हो जाए तो अच्छा। क्यों? क्योंकि बैक्टीरिया, वायरस, फंगस को इन्फ्लेमेशन का अंदर से कुछ गड़बड़ हो रही तो शरीर एक टेम्परेचर दे करके उसको खत्म करना चाहता है। बिल्कुल स्वामी जी। तो बुखार एक अच्छा इंडिकेशन है, लिमिट में हो तो। लिमिट से ज्यादा हो तो उसके लिए एलोपैथिक नहीं, आयुर्वेदिक उपाय करें। हाँ स्वामी जी, अगर बुखार की बात करें, बुखार आप एक तरीके से ये समझें, जब हम दूध लेते हैं, अगर हम दूध को उबालें नहीं तो जो जल्दी खराब हो जाता है। हाँ। उबालते क्यों है कि उसके अंदर जो बैक्टीरिया हैं तो वो मर जाएंगे। शरीर में उबाल आ रहा है। हाँ, सिर्फ बैक्टीरियाओं को मारने के लिए, फंगस को मारने के लिए उदाहरण दिया डॉक्टर साहब। तो वो जो उबाल है वो एक छोटा सा उबाल है। जैसे दूध का उबाल भी समझ उफन के उसके बाद पूरा हो जाता है। अगर छोटा सा धारोषण पियो तो और अच्छा। हाँ बिल्कुल सही बात है। तो अगर बुखार तो अच्छा। हाँ, तो बुद्ध बहुत ही बढ़िया बात है। पर अगर गलती से हमारे शरीर में कोई इन्फेक्शन आ जाए, कुछ आ जाए, तो हमारी शरीर का जो डिफेंस मैकेनिज्म है, जो इम्यूनिटी है, वो टेम्परेचर बढ़ाता है। क्योंकि शरीर को पता है कि ये जो बैक्टीरिया हैं 37 डिग्री सेल्सियस के बाद जिंदा नहीं रह पाते, तो अगर टेम्परेचर थोड़ा बढ़ाएंगे तो बैक्टीरिया मर जाएगा और हम ठीक हो जाएंगे। तो समझिए, बुखार का आना, इनफैक्ट 1 या 2 दिन का बुखार का आना, ये एक अच्छे हेल्थ की निशानी भी है कि हमारा डिफेंस सिस्टम बिल्कुल तैयार है और कुछ हम पे अटैक होगा तो हम उससे निपट पाएंगे। तो समझिए, जर्नली बुखार का होना कोई कंसर्न की बात नहीं है। पर अगर लंबे समय तक बुखार बना रहे या बहुत सीवियर बुखार हो जाए या टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, तब स्वामी जी उसके लिए एक हमें कुछ दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं। और जो लंबे बुखार हैं स्वामी जी, वो बेसिकली कोई अंडरलाइंग इशू की बात करते हैं कि इन्फेक्शन के साथ साथ कुछ और भी शरीर के अंदर है जिसको देखने की ज़रूरत है। बुखार को स्वामी जी अगर हम टेक्निकली देखें, फीवर को देखें, इसको पायरेक्सिया भी कहा जाता है, जहां हमारे बॉडी का टेम्परेचर जनरली स्वामी जी 37 डिग्री सेल्सियस है।
लगभग समझिए 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट हमारा टेम्परेचर रहता है हमारे शरीर का। चाहे हम किसी भी मौसम में हो, चाहे कितने भी ठंड में हो, चाहे कितनी भी गर्मी में हो, हमारे शरीर का टेम्परेचर समझिए यही रहता है। पर अगर ये बढ़ जाए, 1 डिग्री बढ़ जाए, 1.5 डिग्री बढ़ जाए, तो समझिए इसको फिर हम बुखार कहते हैं। ये जनरली इन्फेक्शन या किसी इलनेस की वजह से होता है। इसके समझिए साइंस और सिम्टम्स तो बड़ा सिंपल से हैं कि जब स्किन को छू कर देखें तो वो गर्म लगती है, गाल थोड़े से फ्लैश हो जाते हैं, मतलब कि पिंक और लाल रंग के हो जाते हैं, एनर्जी कम लगती है, थकान ज़्यादा लगती है, कपकपाहट भी आती है, शरीर में अलग अलग जगह दर्द रहता है और सिर में दर्द भी उसके साथ साथ रह जाता है। तो समझिए आयुर्वेदा में अगर हम इस बुखार की बात करें जिसको वहाँ ज्वर कहा जाता है, तो समझिए आयुर्वेदा में ज्वर को ऐसे डिफाइन किया गया है कि जो हमारे बॉडी के तीनों दोषा हैं, वात पित्त कफ, इनका अगर बैलेंस ठीक ना हो, उनका इम्बैलेंस आ जाए, तो समझिए ये एक बुखार के तौर पर भी दिखाई देता है, ज्वर आने लगता है। और इसके अंडरलाइंग रीजंस भी हैं, चाहे वो इन्फेक्शंस हों या शरीर के अंदर टॉक्सिन्स अमा का जमावाड़ा हो जाए या सीजन का चेंज हो रहा हो, डाइट्स पूरी ना हो, कारण भी है। मैंने आयुर्वेद में अच्छे से डिफाइन किया है। ज्वर चिकित्सा बहुत बड़ा चैप्टर है। महर्षि चरक ने, महर्षि सुश्रुत ने, अष्टांग हृदय में, सब जगह ज्वर के बारे में जितना विशद वर्णन भारतीय शास्त्रों में मिलता है उतना दुनिया में नहीं, उसमें कहीं नहीं है। यूरोप में तो जब किसी को बुखार हो जाता था तो उसकी नसें काट देते थे, किसी के शरीर में गर्मी होगी इसका खून निकाल। हाँ समझी, ऐसे ऐसे प्रयोग ऐसे होते हाँ समझी, वहाँ बहुत ही अलग टाइप के ऐसे काम होते थे। लोग खून भी बाहर निकालते थे, जोंक से भी खून बाहर निकालते थे, कट कर लेते थे, फ्लशिंग समझी बहुत कॉमन होती थी। बहुत तरह की भ्रांतियां थी, लेकिन आयुर्वेद के ऋषियों ने सभी तरह के, माने चाहे वो वात पित्त कफ त्रिदोष से या किसी बैक्टीरिया वायरस से या मलेरिया आदि भी बुखार, उनका भी वर्णन, उनका ही वर्णन है स्वामी जी। और अगर उसके साथ साथ अगर किसी को इमोशनल फैक्टर्स या मेंटल थॉट प्रोसेस की वजह से ही बुखार आ रहा हो स्वामी जी, उसका भी वर्णन है। लाइफ स्टाइल खराब होने की वजह से आ रहा हो स्वामी जी, उसका भी वर्णन आदि ज्वर का भी वर्णन, हाँ स्वामी जी, उन सब का है वो। और फिजिकल ओवर एक्सर्शन स्वामी जी, बहुत ज्यादा लोग बहुत ज्यादा थकान से हो जाए, उसका भी स्वामी जी अलग से। वो जो दूसरा बुखार होता है ना, वो टाइफाइड स्वामी जी, उसका भी वर्णन है। हाँ, और इसलिए हमने एक विश्व के इतिहास में आयुर्वेद में पहली बार सभी प्रकार के ज्वर के लिए फीवोग्रिड और सभी प्रकार किसी भी प्रकार कारण से टाइफाइड है तो टाइफोग्रिड, ये स्पेसिफिक डिजीज स्पेसिफिक। आपको नहीं पता है कि परमात्मा ने क्या 3 कोहिनूर के हीरे आपकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर कारण से टाइफाइड है तो टाइफोग्रिड, ये स्पेसिफिक डिजीज स्पेसिफिक, ये रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड मेडिसिन पतंजलि ने पहली बार बनाई। इसके लिए भी बहुत बहुत अभिनंदन है हमारे साइंटिस्टों का, खास करके डॉक्टर अनुराग वार्ष्णेय का। तो स्वामी जी अगर हम बात करें सिंथेटिक वर्ड में कि कौन सी दवा खाई जाती है, स्वामी जी अगर आप 100 लोगों से पूछोगे तो 90 लोग बताएंगे पैरासिटामोल, क्रोसिन, डोलो, ये सब उसके ब्रांड नेम्स हैं स्वामी जी। लोगों को घर घर में याद अब हमको लोगों को घर घर में याद कराना है। फीवोग्रिड, टाइफोग्रिड, गिलोय घनवटी, ज्वरनाशक वटी, सुदर्शन घनवटी, सुदर्शन चूर्ण। हाँ स्वामी जी, अब हम इसके बारे में देखें। ये दवा है पैरासिटामोल, इसके बहुत सारे ब्रांड नेम आते हैं। सॉल्ट का नाम पैरासिटामोल है, इसको एसिटामोफेन भी कहा जाता है, इसके 2 नाम है स्वामी जी। और इसकी स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये देखने में ऐसा है स्वामी जी। ये दुनिया में सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज़ की जाने वाली दवाई है और WHO ने इसको रिकमेंड किया हुआ है कि ये फर्स्ट लाइन थेरेपी है अगर कहीं दर्द हो रहा हो। दर्द के लिए स्वामी जी ये दवा पहली बार बनाई गई थी, पर इसको स्वामी जी बुखार के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। बच्चों के लिए स्वामी जी इसके अलग अलग सिरप्स, ड्रॉप्स और पता नहीं क्या क्या नहीं आता। पर स्वामी जी इसका देखें कि इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है, थोड़ा ये समझते हैं कि हमारे शरीर के अंदर स्वामी जी 2 बड़ी चीज़ हैं जो दर्द को और बुखार को कंट्रोल करते हैं। इनको स्वामी जी हम कहते हैं प्रोस्टोग्लैंडिन्स, जो आप यहाँ देख रहे हैं, जो बुखार को और दर्द को कंट्रोल करने का काम करते हैं स्वामी जी। इन्फ्लेमेशन के एक बड़े मार्कर के तौर पर होते हैं। तो स्वामी जी अगर इसका जो पूरा पाथ है वो एक एंजाइम से कंट्रोल होता है जिसको स्वामी जी हम कॉक्स कहते हैं, साइक्लो ऑक्सीजनेस। इनके स्वामी जी 2 पार्ट हैं, कॉक्स 1, कॉक्स 2। और स्वामी जी ये जो दवा है पैरासिटामोल, ये जाके उस पाथवे को ब्लॉक करती है। अब वो जो पाथवे है वो स्वामी जी एक तरीके से पेन के सेंसेशन को भी रेगुलेट करने का भी काम करता है। और स्वामी जी जो एरेक्नोसिस पाथवे है उसको वो मॉड्यूलेट कर देता है और इसकी वजह से बुखार कम हो जाता है। अब ये जो है ये तो है ये स्वामी जी, पर अगर आप देखें पैरासिटामोल के वर्ल्ड वाइड एडवर्स इफेक्ट रिपोर्टेड हैं।
ये स्वामी जी कहने को तो बहुत सेफ दवा मानी जाती है, पर स्वामी जी अगर आप आज देखें, आज के ड्रग डिस्कवरी के पैराडाइम के हिसाब से अगर ये दवा आज बनाई जाती तो स्वामी जी इसका क्लिनिकल अप्रूवल शायद नहीं आ पाता, क्योंकि इसके अपने लिवर पे बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंस इफेक्ट आते हैं। पर चूंकि ये दवा बहुत पहले की बनी हुई थी, रेगुलेशंस उसके बाद आए, तो स्वामी जी ये अभी भी इसलिए मार्केट में अच्छी खासी चल रही है। स्वामी जी हम लोग भी एक्चुअली कुछ एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस में पैरास्टामोल को एज ए इंड्यूसर यूज करते हैं, लिवर की बीमारियों को एनिमल्स के अंदर इंड्यूस करने के लिए, बीमारी पैदा करने के लिए पैदा के लिए जिसका use करते हैं। इस्तेमाल किया जा रहा है उसको हम प्रयोग कर रहे हैं बीमारी ठीक करने। हाँ स्वामी जी, तो स्वामी जी इसकी अगर हाई डोज हो जाए, ओवरडोज हो जाए, तो स्वामी जी सबसे पहले जो मेन कंसर्न आता है वो है लिवर डैमेज, स्वामी जी वो आ जाता है। और उसके साथ साथ जो कम डोज के जो कंसर्न्स हैं वो स्वामी जी स्किन के रैशेज हैं, हाइव्स हैं, स्वेलिंग है, नोजिया और वोमेटिंग है, और सांस लेने में कभी कभी स्वामी जी तकलीफ आनी शुरू हो जाती है। स्टमक का डिस्कम्फर्ट तो बहुत ही कॉमन है। कुछ लोगों को स्वामी जी डार्क क्ले कलर्ड स्टूल भी आने लगता है, जो उनका मल है स्वामी जी उसका रंग बदल जाता है, वो चिकनी मिट्टी जैसे रंग के जो कंपोनेंट है स्वामी जी वो दिखाई देने लगते हैं, और यूरिन भी क्लाउडी हो जाता है। अब ये देखें स्वामी जी, एक ये डेटा है जो यूएस में एक रिसर्च हुई स्वामी जी, उसका डेटा है कि एनुअल इंसिडेंस ऑफ पैरास्टामोल पॉइजनिंग बाय एज एंड जेंडर, कि मतलब 1-2 साल के टाइम विंडो में अलग अलग उम्र के लोगों को पैरास्टामोल अगर दी गई तो उनके अंदर साइड इफेक्ट, एडवर्स इफेक्ट कितने पाए गए। तो समझिए इससे एक तो ये दिखता है कि इसके अपने साइड इफेक्ट हैं, और वो जो साइड इफेक्ट हैं स्वामी जी वो जेंडर स्पेसिफिक हैं, मतलब कि महिलाओं में ज़्यादा पाए गए, पुरुषों में कम पाए गए। और ऐसे लोग जिनकी उम्र 11 महिलाओं में और बच्चों में, बच्चों में, हाँ स्वामी जी, जिनकी प्रकृति बहुत संवेदनशील है, नाजुक है, कोमल है, उनके ऊपर से ज़्यादा पाए गए स्वामी जी। और जो एडोसेंट एज है, जो तरुण अवस्था है स्वामी जी, उसके दौरान तो उनके एडवर्स और ज़्यादा पाए गए। जबकि भारतवर्ष में हम देखते हैं कि छोटे बच्चों को भी थोड़ा बुखार आते ही तुरंत पैरास्टामोल की ड्रॉप, सिरप सब कुछ हम देना शुरू कर देते हैं। थोड़े बड़े होते हैं उनको गोलियाँ खिलाना शुरू कर देते हैं। और स्वामी जी रोटियों के भाव ये गोलियाँ खाई जाती हैं, लोग गिन गिन के इसको खा रहे होते हैं, जी आज 2 खानी है, सुबह से हर 8 घंटे में 1 खा रहे हैं। पर स्वामी जी 2-2 घंटे में खाते हैं, 2-2 घंटे में खाते हैं स्वामी जी। और वो ये क्लेम है कि ये बुखार 2 घंटे में उतर जाता है। स्वामी जी अभी आने वाले कुछ स्लाइड में मैं आपको फीबोग्रिड का डेटा दिखाऊंगा, जो वही काम उतनी ही फास्ट स्पीड से बिना किसी साइड इफेक्ट के करता है स्वामी जी, उतनी स्पीड से, जो कहते हैं कि आयुर्वेद की दवाएं तुरंत लाभ नहीं करती। हाँ स्वामी जी, वो जो बात है ड्रग काइनेटिक्स की, मतलब किस स्पीड से चीज़ काम कर रही है स्वामी जी, वो हम देखेंगे। आप ये देखें 11 से 15 साल की उम्र के बच्चों के अंदर इसके इफेक्ट, एडवर्स इफेक्ट ज़्यादा थे, और 16 से 25 साल की में स्वामी जी इनका नंबर काफ़ी ज़्यादा पाया गया। महिलाओं में, कन्याओं में स्वामी जी ये थोड़ा ज़्यादा था, और बालकों में और पुरुषों में थोड़ा सा कम पाया गया। अब ये देखें स्वामी जी, इसके बावजूद ये इसका ग्लोबल मार्केट है स्वामी जी। ग्लोबल पैरास्टामोल का आप देखें मार्केट, इसकी जो मार्केट फोरकास्ट है 2034 तक की, वो $16.8 बिलियन की है। और स्वामी जी इसकी जो CGAR है, जो कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट है, वो लगभग 5% की है। तो स्वामी जी ये दवा तो काफ़ी दिनों से है, पर स्वामी जी ये मार्केट में इतने दिनों से है। और स्वामी जी जो इसका इस्तेमाल अलग अलग डिजीज़ के लिए किया जाता है, हेडेक से लेके मसल क्रैम्प से लेके कोल्ड एंड कफ और किसी यूज़ के लिए, आप देखें स्वामी जी ये सब लगातार ही बढ़ते आ रहे हैं। ये स्वामी जी 2025-26 का डेटा, और उसके आगे स्वामी जी अब देखिए इतने सारे प्रोजेक्शंस हैं कि किस तरीके से ये दवा यूज़ की जाती है। अब जो एक क्रिटिकल वाली बात है स्वामी जी, जिसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं, और स्वामी जी एक बहुत अच्छी स्टडी हमें मिली जो नेचर पब्लिकेशन में है, जहाँ स्वामी जी लोगों ने बताया कि ऐसी महिलाएं जो गर्भवती हैं, जो प्रेग्नेंट हैं, अगर उस दौरान उनको पैरास्टामोल का एक्सपोजर हो, उनको पैरास्टामोल खिलाई जाए, तो इसको हम प्री नेटल पैरास्टामोल एक्सपोजर कहते हैं स्वामी जी। इसकी वजह से बच्चों में, गर्भवत शिशु में, और आने वाले जो नई संतति है स्वामी जी, उनके अंदर अलग अलग बीमारियां इंड्यूस हो जाती हैं। प्रीनेटल कंडीशन में स्वामी जी जेनेटल मेलफॉर्मेशन भी देखे गए हैं, और जो बच्चे हैं स्वामी जी उनके अंदर ADHD, ऑटिज्म, और उसके साथ साथ हाइपर एक्टिविटी, बिहेवियरल डिफिकल्टी, और स्वामी जी IQ, इंटेलिजेंट क्वेश्चन स्वामी जी उसका कम होना, और लैंग्वेज को सीखने का जो प्रोसेस स्वामी जी वो भी डिले होना इन बच्चों में स्वामी जी पाया गया, जिनकी माँओं ने गर्भ के दौरान पैरास्टामोल का सेवन किया था। और जो बच्चे और बड़े हो गए, जब वो स्वामी जी एडोसेंट में आ गए और एडल्टहुड की तरफ जाने लगे, तो स्वामी जी उनकी जो प्यूबर्टी है, मतलब सेक्सुअल मैच्योरिटी है, वो स्वामी जी वक्त से पहले आनी शुरू हो गई। जो काम जिस समय पे होना चाहिए था वो स्वामी जी पहले होने लगा, और कन्याओं में और महिलाओं में स्वामी जी ये देखा गया। ये सब कुछ पैरास्टामोल के
एक्सपोजर की वजह से हुआ। और समझिए ये जो ऑब्जर्वेशनल स्टडीज़ हैं ये एक पोटेंशियल एसोसिएशन के बारे में बताते हैं कि इस औषधि का इस समय और लंबा इस्तेमाल अलग अलग बीमारियों को जन्म देता है। हमने समझिए यहाँ भी देखा है कि बहुत सारे रोगी जो टाइप 1 डायबिटीज़ के हैं, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको भी समझिए एक्सपोजर्स ऐसी दवाइयों का रहा जिसकी वजह से उनको टाइप 1 डायबिटीज़ इंड्यूस हो गई। ये तो हजारों हमारे पास प्रमाण हैं, छोटे छोटे बच्चों को, बेटा और बेटियों को टाइप 1 डायबिटीज़ हुआ है, इसको तो कोई नकार ही नहीं सकता। लेकिन ये रिपोर्टेड केस ज़्यादा नहीं है। क्यों? वो तो उसको तो प्रकाशित ही नहीं होने देते। पूरी एक लॉबी है बहुत बड़ी इसकी कि भाई इसकी साइड इफ़ेक्ट्स ज़्यादा पता नहीं लगने चाहिए, नहीं तो एलोपैथी के प्रति घृणा और एक विद्रोह और बहिष्कार शुरू हो जाएगा, बाइकाट शुरू हो जाएगा। तो समझिए ऐसे रोगी जिनके अंदर कुछ और भी एग्जिस्टिंग रोग हों, जिसको हम कोमॉर्बिडिटी कहते हैं, जैसे किडनी डैमेज हो, तो समझिए पैरास्टामोल का रिस्क और बढ़ जाता है। ऐसे लोग जिनकी उम्र ज़्यादा हो, समझिए उनको भी इसकी दिक्कत ज़्यादा बढ़ जाती है। अब समझिए, अब एक बात मैं यहाँ बताना चाह रहा हूँ कि जो एक बड़े प्राइवेट कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स हैं जैसे कि फोर्टिस हैं, समझिए उनकी भी वेबसाइट पे एक बड़ा अच्छी सी बात लिखी हुई है, जो समझिए हमने कल रात देखा कि उन्होंने लिखा हुआ है कि लोग ऐसे मानते हैं कि पैरास्टामोल एक अच्छी सेफ दवाई है, जबकि ये ऐसा नहीं है। अगर पैरास्टामोल को अगर आप देखें, उसके इस्तेमाल से सीवियर लिवर डैमेज होते हैं और उसके लिए लिवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत होती है, जो भारतवर्ष में इजीली एक्सेसिबल नहीं है। तो समझिए मेडिकल फैटर्निटी भी ये बात मानती है कि इस दवा के एडवर्स इफेक्ट लिवर में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। और समझिए इसका जो अपना एक प्रोसेस है, जो पैरास्टामोल की वजह से फीवर को कंट्रोल करने वाली बात है, समझिए ये ठीक तो कर देता है, पर समझिए इसकी वजह से रिस्क और बढ़ जाते हैं। दोबारा किसी इन्फेक्शन के होने के रिस्क भी समझिए इसमें देखे गए हैं। तो अगर पैरास्टामोल ना ली जाए, इफ़ नॉट पैरास्टामोल देन व्हाट, फिर समझिए क्या ऑप्शन होना चाहिए। और समझिए वो ऑप्शन है फीबोग्रेट, जो एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ बनी हुई अच्छी मेडिसिन है, जो समझिए बीमारियों के रूट कॉज को एड्रेस करती है, सिम्टम को ही ठीक करने के अलावा वो काम भी करती है। समझिए ये पेंटा हर्बल मेडिसिन है, मतलब इसके अंदर 5 अलग अलग अच्छी हर्ब्स का इस्तेमाल किया है, चिरायता, गिलोय, करंज, कुटकी और तुलसी। और समझिए ये जो 5 कंपोनेंट हैं वो बहुत अच्छे तरीके से पेन को कंट्रोल करते हैं, पेन के जो कारक है समझिए उनका भी अच्छा निवारण करते हैं। हमने एक बहुत क्विक स्टडी की थी समझिए, आज मैं अगले 2 स्लाइड में वही स्टडी दिखाता हूं कि हमने एनिमल्स के अंदर समझिए वाले काम किए। उससे पहले हमने डिटेल केमिस्ट्री करके देखा कि नेचुरली पैक कौन से कंपाउंड इसके अंदर हैं। और जो स्टडी थी समझिए बहुत सिंपल थी। हमने चूहों के अंदर LPS बैक्टीरिया के सरफेस के कंपाउंड को इंड्यूस किया, जिसके चूहों के शरीर ने उसको फॉरेन इन्वेजन माना और तुरंत समझिए बॉडी टेम्परेचर बढ़ा दिया, जैसा कि नॉर्मल ह्यूमन केस में भी होता है। तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जिसको समझिए जिसकी वजह से हम एंडोटॉक्सिन इंड्यूस चेंज भी कहते हैं, समझिए हमने वो करके देखा और हाइपरथर्मिया हो गया। हाइपर मतलब ज़्यादा, थर्मिया मतलब टेम्परेचर, तो ज़्यादा टेम्परेचर हो गया। और समझिए फिर हमने उनको फीबोग्रेट दी अलग अलग डोज पे, और साथ में कंपैरेटिव स्टडी के तौर पे पैरास्टामोल को भी दिया और देखा कि जो बुखार है वो कितना पहुंचा और किस तरीके से समझिए इसको हम कंट्रोल कर पाए। तो आप ये देखें स्वामी जी, जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर है जो चूहों का नापा गया, आप देखें ये जो ब्लू लाइन है वो नॉर्मल एनिमल है जिनके अंदर कोई बुखार इंड्यूस नहीं किया, उनका टेम्परेचर उतना ही बरकरार रहा। ये जो रेड लाइन है स्वामी जी वो है जिनके अंदर हमने बुखार इंड्यूस किया था, और ये देखें स्वामी 24 घंटे का डेटा है, बुखार 6 घंटे पर सबसे ज़्यादा हो गया था। उसके बाद चूहों की इम्यूनिटी ने उसको टेक करना शुरू किया और वो कम होना शुरू हो गया। पर स्वामी जी अब देखिए जो ये लाइन है ये पैरास्टामोल की लाइन है, और ये देखें स्वामी जी अलग अलग 4 डोजेज हैं फीबोग्रेट की। और आप देखें जैसे जैसे हम फीबोग्रेट की डोज ह्यूमन डोज के इक्विवेलेंट लेके आ रहे थे समझिए वैसे वैसे बुखार भी कम होना शुरू हो गया। और वो 2 या 4 घंटे की बात नहीं समझिए, अगर आप कंपेयर करें ये 4 घंटे पे बुखार इतना था, फीबोग्रेट ने समझिए डोज डिपेंडेंट तरीके से कम किया। 6 घंटे पर जितना बुखार था समझिए फीबोग्रेट ने डोज डिपेंडेंट तरीके से कम किया। और आप देखें ये जो रेस्पॉन्स पैरास्टामोल का है, जहाँ मेरा भी कर्सर है, ये जो पर्पल बार है समझिए जैसा रेस्पॉन्स इसका है उससे बेटर, उससे मैचिंग रेस्पॉन्स हमें समझिए फीबोग्रेट का देखने को मिलता है कि उसी टाइम पॉइंट पे उसी ही त्वरित तरीके से बस एक क्लिक पे पाएं महंगी दवाइयों से छुटकारा। कैसे? प्लैटिनम RX ऐप के जरिए यहां हर दवा आपको मिल जाएगी डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से, बिल्कुल वही सॉल्ट और क्वालिटीज के साथ टॉप ब्रांड की दवा, लेकिन 60% कम प्राइस में, क्योंकि यहां कोई भी मिडलमैन नहीं है, तो कमीशन का कोई झंझट ही नहीं है। और बेस्ट पार्ट यह है कि 10 लाख से भी ज्यादा लोग पहले से इस ऐप को यूज करके अपनी दवाइयों पर हर महीने
2-3 हज़ार रुपये बचा रहे हैं बिना अपनी हेल्थ से समझौता किए। तो अभी डाउनलोड कर लीजिए प्लैटिनम RX ऐप और बचाइए अपने पैसे। पॉइंट पे उसी ही त्वरित तरीके से जैसे स्वामी जी बुखार ठीक होता है वैसे ही हमने यहाँ देखा और पाया इस हर्बल मेडिसिन में, एक आयुर्वेदिक औषधि में स्वामी जी इतनी कैपेबिलिटी है जो बुखार को, उसके लक्षण को तभी के तभी स्वामी जी रेगुलेट कर सके और सही तरीके से वहाँ ले आए जहाँ इसको होना चाहिए। पर अगर ऐसा हो रहा है तो स्वामी जी ऐसा होता क्यों है? तो अगर उसके कारक की तरफ जाएँ तो स्वामी जी जो बुखार के बड़े कारण है वो इन्फ्लेमेशन है। तो स्वामी जी इन्फ्लेमेशन के जो साइटोकाइन है उनका लेवल हमने इन एनिमल के सीरम में नापा, इनके रक्त में नापा और पाया TNF अल्फा, IL-1 बीटा और IL-6 ये तीनों साइटोकाइन जो बढ़े हुए थे वो देखें स्वामी जी बिल्कुल फ्लैट हो गए फीबोग्रिड के ट्रीटमेंट से। और उसके साथ साथ इन तीनों का जीन एक्सप्रेशन इन एनिमल्स के ब्रेन में नापा गया, क्योंकि स्वामी जी ब्रेन के लेवल से टेम्परेचर मैनेज होता है, जिसको हम थर्मोसेंटर कहते हैं। स्वामी जी वहाँ जब इन्फ्लेमेशन बढ़ जाता है तो वो भी एक बीमारी का बड़ा कारण बनता है। तो स्वामी जी ब्रेन को आइसोलेट करके उसके अंदर से RNA निकाल के और RT-PCR का इस्तेमाल करके हमने स्वामी जी देखा TNF अल्फा, IL-1 बीटा और IL-6 के जीन एक्सप्रेशन कहते थे स्वामी जी वो सब बढ़े हुए थे बुखार के इंडक्शन की वजह से। और ये बढ़े हुए लेवल आप देखें स्वामी जी फीबोग्रिड ने डोज डिपेंडेंट तरीके से वापस रेगुलाइज कर दिए, नॉर्मलाइज कर दिए और वहाँ पे ले आए जहाँ नेचुरली नॉर्मली इनको होना चाहिए था। तो समझिए ये बताता है कि फीबोग्रिड के अंदर ऐसी अच्छी कैपेबिलिटी है जो बुखार के कारणों का उनको अच्छे तरीके से प्रोसेस करके ठीक करता है और बुखार की जो खुद की अनुभूति है, जो बढ़ा हुआ टेम्परेचर स्वामी जी, उसको भी तुरंत बहुत फास्ट एक्टिंग तरीके से स्वामी जी ठीक कर सकता है। इस फाइंडिंग को लेकर स्वामी जी हम एक बड़े अच्छे जर्नल के पास गए, एनिमल मॉडल्स एंड एक्सपेरिमेंटल मेडिसिन, और स्वामी जी आप देखिए ये फाइंडिंग उस जर्नल में पब्लिश हुई, फीबोग्रिड के नाम से पब्लिश हुई, जहां स्वामी जी हम बता पाए कि फीबोग्रिड एक पॉली हर्बल मेडिसिन बुखार के कारणों का अच्छे तरीके से निवारण करता है। तो स्वामी जी जहां बात आती है कंपैरेटिव स्टडी की, एलोपैथिक सिस्टम की बड़ी सबसे ज़्यादा बिकने वाली दवाओं के बारे में स्वामी जी उनके लंबे साइड इफ़ेक्ट हैं, इनकी स्वामी जी हमने टॉक्स स्टडी की हुई है 28 दिन तक लंबे टॉक्स स्टडी, और स्वामी जी काफ़ी कुछ क्लिनिकल डेटा कि इसका कोई भी नॉन साइड इफ़ेक्ट नहीं है, एडवर्स इफेक्ट नहीं है, एक्सेप्टेबिलिटी बहुत अच्छी है। और 33 की 33 अंग, 15 के 15 बायोलॉजिकल पैरामीटर, चाहे ब्लड के जितने भी टेस्ट होते हैं स्वामी जी वो सब हमने करके देखे हैं, हमें कहीं भी कोई भी एडवर्स इफेक्ट देखने को नहीं मिला। और ये बताता है कि आयुर्वेदिक औषधियाँ किस तरीके से श्रेष्ठ हैं बीमारियों को ठीक करने के साथ साथ जो बीमारियों के कारण हैं स्वामी जी उनका भी अच्छे तरीके से निवारण ये औषधियाँ कर देती हैं। तो एक बार जोरदार अभिनंदन है कि जो ये भ्रांति है ना कि एलोपैथी की दवाइयाँ बुखार में, BP में, शुगर में, कोलेस्ट्रॉल में इंस्टेंट बेनिफिट देती है, आयुर्वेद भी इंस्टेंट बेनिफिट देता है। तो हर घर में फीबोग्रिड होना ही चाहिए, हर घर में ज्वरनाशक वटी, महासुदर्शन घनवटी, हर घर के अंदर टाइफाइड के लिए टाइफोग्रिड होना ही चाहिए, हर घर में सर्दी जुकाम के लिए स्वासरी ब्रोंकोम होना ही चाहिए, दर्दों के लिए कोई किसी न किसी को, बड़े बुजुर्ग को दर्द होते हैं, पिरानिल गोल्ड ऑर्थोग्रिड होनी चाहिए। हर घर में त्रिफलाचूर्ण, हर घर में दस्त आदि लगते रहते, कुटजारिष्ट, कुटज, घनवटी होनी चाहिए। ऐसी छोटी छोटी बीमारियों के लिए तो हम एलोपैथी की दवाइयाँ ऐसे खाते हैं थोक के भाव। तो ये भी हमें अब एक नई क्रांति शुरू करनी पड़ेगी कि एलोपैथी की सिंथेटिक दवाइयों का हम बाइकाट करें और उनसे ज़्यादा प्रभावी, उनसे ज़्यादा शक्तिशाली आयुर्वेद की दवाओं का प्रयोग करें। तो ये तो आज का संदेश था। आपको आँखों में आई ग्रिट, कान में एयर ग्रिट, नाक में अणु तेल नेजो ग्रिट, ये सब डाला।